सोनिया जी कहिए। हाँ सर, वो श्वास का देख रहे थे ना कल, बोले थे, तो उसमें वेदना महसूस हो रही थी। अ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तो फिर अंदर से बहुत ऐसे बड़बड़ और विचार बहुत आ रहे थे। थोड़ा-सा श्वास ऐसे लग रहा था कि वो उस वक़्त छूट रहा है। ध्यान नहीं जा रहा था ऐसा। यानी देखिए कोई अब प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आती है तो फिर वो थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाता है, ऐसा समझ में आया और सजगता नहीं रहती उस वक़्त। तो हर किसी का वही प्रॉब्लम रहती है, तो हमें वो सांस को देखना, उसमें रहना छोड़ देना चाहिए और के बदले में कुछ और लेना चाहिए। जैसे कोई मंत्र हो या अगर आप उस दिन भी मैंने आपको बताया था, हाँ, मंत्र लिया था सर, वो नमोकार मंत्र लिया था मैंने। वही करना है। देखिए हाँ। अभी क्या है, जब भी चिंता खाती है, समझिए मुझे कोई चिंता खा रही है, ऑफिस का या घर का या कुछ ऐसे माहौल का कुछ है, पहली बात हमें समझना चाहिए हम मनुष्य है। मतलब हम वहां तक पहुंचे नहीं जहां तक हमें कुछ भी ना लगे, वो तो नहीं होने वाला। और जो स्त्री होती है उनके लिए बहुत ही तकलीफ भी है कि वो इमोशनल होती है, ठीक है ना। तो हाँ सर। अगर अगर पुरुष है तो उतना इमोशंस नहीं होता है, स्त्री में इमोशंस होता है। तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ इमोशंस होती है, तो इमोशन जब भी होती है तो चिंता तो होगी साथ में। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इमोशंस ही ना आए, आएगा। तो एक्सेप्ट करना पहला चाहिए कि एक्सेप्ट करें हाँ हम स्त्री हैं और ये सब हमारे लिए होगा। तो नमोकार मंत्र हो या कौन सा भी मंत्र हो, आपको वही करना है जब तक आपके मन में वो विचार ना जाए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं जब वेदना देख रही हूँ फिर भी सोच विचार आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वेदना वेदना कुछ नहीं देख रही है, आप ऐसे आपको लग रहा है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे मन में जो हम ख्याल रखते हैं, ऐसे लगता है हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, बल्कि नहीं होता होगा। अगर एक्सपीरियंस सच में हो रहा है तो ख्याल आएगा ही नहीं, सोच विचार आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? जब तक विचार रहेगा तो ये नहीं होगा, जब तक विचार नहीं होगा तो ये आएगा। दोनों एक साथ तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप वही करना है जब तक नहीं जाता है, ठीक है। ठीक है सर। थैंक ओके, यू। हाँ नो प्रॉब्लम। तो कैसा रहा आप लोगों का, कुछ प्रैक्टिस हुआ? आज डे 1 है, तो ऐसे 30 डेज करेंगे। सर मुझे लग रहा था कि मैं जानबूझ के पास से बार-बार आ रही हूँ। बीच-बीच में। जानबूझ के? तो मुझे करना मतलब ध्यान देना पड़ रहा है। छूट जाता है ठीक है, अवेयरनेस। ठीक है। तो हो पाया बड़ी देर तक? कोई यहाँ पे है जिसको नहीं हो पा रहा है? सर हाँ क्या जी। मैं हाँ सर, मेरा एक सवाल ऐसा था कि क्या अपन मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रल फीलिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं पूरे दिन तक, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम? नहीं, जैसे अगर आपको नहीं, दिन भर में नहीं, ओके नहीं। ओके क्योंकि अगर आप वो ट्राई करेंगे तो बोर्डम आ जाएगा। नो नो नो, ट्राई नहीं, जब मतलब जब भी आपको वेदना देखनी है, अगर वो वेदना सुखद भी नहीं आ रही, दुखद भी नहीं आ रही, तो इज इट पॉसिबल कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑब्जर्विंग अ न्यूट्रल फीलिंग? इज इट पॉसिबल? मेरा क्वेश्चन ऐसा है, बस बाकी कुछ नहीं। नहीं। नहीं, ओके ओके।
ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज न्यूट्रल फीलिंग? मैंने बता या चुका मतलब हूँ, हाँ, वो हाँ। एक्सपीरियंस से हिसाब से क्या न्यूट्रल फीलिंग क्या होता है। जैसे अपन रूटीन, जो अपना रूटीन रहता है डेली लाइफ में, जो अपन रूटीन करते जाते हैं, जो अपने को नोन है, मतलब अपने को वो करना ही है ऐसा सेकंड डे, या जैसे अपन रूटीन डेली करते हैं, उसमें अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई, वो रूटीनली चल रहा है, तो उसमें अगर अपन मतलब वो उसमें सुखद भी वेदना नहीं आती, दुखद भी नहीं आती, क्योंकि अपना मन प्रिपेयर रहता है उसके लिए कि यू हैव टू डू दैट एंड यू आर गोइंग टू डू इट, दैट्स ऑल। तो उस वो जो न्यूट्रल फीलिंग है वो होता है कि नहीं, नाउ यू लेट मी नो कि वो जो फीलिंग है वो तो न्यूट्रल। वो न्यूट्रल होता है, पर आपको देख नहीं पाएंगे। ओके, क्यों सर? आई मीन दैट देयर मस्ट बी अ कॉज ना, उसके लिए भी कोई कॉज होगा, क्योंकि मैं कुछ और देख रही होंगी फिर ऐसा। नहीं, जो जब भी हम न्यूट्रल कहते हैं, इसीलिए बुद्ध कहते हैं अविद्या। ओके। क्योंकि जो फीलिंग होती है न्यूट्रल, वो बहुत सटल होती है, मतलब सूक्ष्म होती है। ओके। उसके लिए हमारा देखना बहुत ही डिटेल्ड होना चाहिए, डीप होना चाहिए। जैसे सुख का जो वेदना आती है, वो हमें पूरी बॉडी लगता है। यस। दुख वेदना भी पूरी बॉडी में लगती है, पर अदुख का सुख वेदना का कहीं भी लगती नहीं है। ओके। आप सोचिए, या सोचना नहीं है, अभी देखिए कि सारे लोग ड्रेस पहन के बैठे हैं, कुछ वेदना हो रही है? नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मेंट। यस, ओके, आई अंडरस्टूड। तो अगर ध्यान लगाएंगे कि कपड़े के ऊपर, थोड़ा लगेगा। अगर कहाँ पे इचिंग हो रहा है तभी लगेगा, गर्म लग रहा है तभी लगेगा, ठंडी लग रहा है तभी लगेगा। अगर कुछ भी चेंजेस नहीं है तो कुछ नहीं लगेगा। हाँ जी भाई, हाँ, ऐसा होता है। ओके, थैंक यू सर। वॉकिंग जब भी करते हैं, मतलब इस रूम से उस रूम जाते हैं, वो भी न्यूट्रल फीलिंग है, आपको पता है क्या? वो भी न्यूट्रल है। सारा पॉस्चर्स न्यूट्रल है। जब तक हमें थकान महसूस नहीं होती है तब तक तो न्यूट्रल है, या कुछ अच्छा लगने लगता है तो सुखद में बदल जाती है, या पेन आना लगता है तो दुखद में बदल जाती है। और लास्ट, बोर्डम जो होता है, बोरिंग जो लगता है, वो भी न्यूट्रल है, पर वो दुख के साथ जाती है। यस यस। हाँ जी बैद्यनाथ जी, कहो। नमो बुद्धाय सर। सर आपने कहा था कि सांस के साथ सेंसेशन को भी देखना था, तो सर मैंने प्रैक्टिस किया। उसके पहले तो हम लोग सांस वाला जो कर रहे थे कि विदाउट एफर्ट जो है सांस को देखने का कर रहे थे, लेकिन आज आपने उसमें ऐड किया था कि वेदना को देखना है। तो आज सांस से स्टार्ट किया और सांस पे रहते हुए कोशिश किया कि वेदना को देखना है। तो उसमें तो आपने कहा था कि दोनों वेदना देखना है, कायिक वाला यानी बॉडीली और चेतसिक यानी मेंटल वाला, दोनों देखना है। तो बॉडीली तो जो सर जो ग्रॉस होता है बॉडी में कहीं भी, जैसे हम लोग गोयनका जी वाला भी जो रिट्रीट करते थे, तो उसमें बॉडी में कहीं भी जो वेदना होती है, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो, लेकिन मैंने वो आपका इंस्ट्रक्शन था कि स्ट्रिक्ट किया था आपने कि केवल सुखद और दुखद को ही देखना है, तो हमने केवल उसी तक रखा सर। अगर सुखद आ रही थी तो सुखद को अनुभव करना था और दुखद आ रही थी तो उसको देखना था। तो सांस पे रहते हुए देखने का सर एक तो ये फायदा लगता है कि बहुत ही क्लियरली जो है वो वेदना जो होती है ऑब्जर्व हो जाती है कि अगर बॉडी में कहीं पे हो रहा है, काय में अगर सुखद है तो सुखद, या दुखद है या तो दुखद, या कहीं भी कुछ सेंसेशन भी होता है हल्का, या और भी कुछ भी होती है संवेदना, तो स्पष्ट रूप से उसका अनुभव होने लगता है कि ये यहाँ पे हो रही है। तो उसके आगे फिर कुछ नहीं करना था कि
उसमें राग द्वेष कुछ देखना नहीं था, केवल सेंसेशन को एक्सपीरियंस करना था कि जब जब आ रहा था तब उसको देख रहे थे। तो वो तो हुआ सर। और उसके बाद सर आपका था कि जो षडायतन है उसमें उसको देखना था कि जो हमारी हर आयतन में जो जो वेदना, ऐसे तो आपने उस दिन वेदना का जो 108 तरह का था वो सब नहीं गए हम, केवल आपने सुखद दुखद कहा था। तो जैसे हर षडायतन में जैसे जैसे मेरे यहाँ वाइफ खाना बनाई थी सुबह में, मेरा फेवरेट कोई डिश था, तो वो जो जिह्वा विज्ञान है उसको देखा कि किस तरीके से उसमें सुखद वेदना जो था उत्पन्न हुआ और काफी देर तक वो आया। उसी तरीके से बाथरूम गया था तो सर वहाँ घ्राण विज्ञान में जो वेदना उत्पन्न हुई, जो दुखद था, तो उसको अनुभव किया। उसी तरीके से एक बार वो एक सॉन्ग चल रहा था किसी मेरे फेवरेट सिंगर का, तो वो जो स्रोत विज्ञान है वहां पे आया, तो वहां पे महसूस हुआ कि जो सुखद वेदना थी। तो इस तरीके से सर उसी तरीके से मन में भी एक ऑफिस की बात याद है जहाँ पे बॉस के साथ हमको जाना था, वो कुछ जॉब से रिलेटेड कुछ वर्क था, तो वो याद आते ही मतलब मन में जो है मनोविज्ञान में जो है दुखद वेदना उत्पन्न हो गई और वो काफी देर तक रही। तो इसका सर ये हुआ कि दिन भर जो है मतलब हर एक आयतन में वेदना को स्पष्ट रूप से अगर सांस पर रहते हुए देखा जाए तो उसका अनुभव बहुत ही अच्छे से हो रहा था सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई? सर मैं भी ज्यादा देर तक भी श्वास पे रह पा रही हूँ और कायिक वेदना मुझे समझ में आ रही है। जैसे काया में जो भी वेदना आती है वो मुझे समझ में आती है, जगह जगह होती है, ब्रेन में होती है, कभी पेट में, पीठ में, पैर में, तो मैं जान पाती, समझ पाती हूँ। ठीक है, गुड। ओके, तो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कैसा रहता है। जैसे आप समझो सांस पे रह रहे हो, जितनी देर तक आप रहोगे उतनी देर तक आपको कोई भी सोच विचार नहीं आएगा। ये पहला, चाहे इसको वेदना कहो या इसको लग रहा है मुझे कोई सोच विचार नहीं आ रहा है, वो होना चाहिए। ये पहला इसका लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि आपको बॉडी जो है काय बहुत हल्की होती जाएगी, महसूस आप हल्के करेंगे, ऐसा लगने लगेगा आप हवा में उड़ रहे हो। स्पेशली ये चेस्ट से लेकर पेट का जो रीजन है ना, ये बहुत ही जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं ऐसे 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 करते, वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखो मत, पहले वो देखो कि क्या आप देख रहे हो। लिखने से कुछ नहीं मिलने वाला, एक बुक हो जाएगा और ये वीडियो तो है ही। अभी तो मैंडेटरीली मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई बात नहीं है, अगर नहीं होता है तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। पहले समझेंगे हमें सांस को क्यों देखनी चाहिए। सांस को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि वो न्यूट्रल है,
न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ना वो राग जगाता है, ना द्वेष जगाता है, ना मोह जगाता है। आप सांस के ऊपर ना राग जगा सकते हो, थोड़ी देर और ठहर जाए, या द्वेष जगा सकते हो कि चला जाए, या मेरा है करके आप उठा भी नहीं सकते क्योंकि आप ही के नाक के नीचे जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था, दूसरी चीज ये होती है छाती से पेट तक। एक बहुत ही अच्छा हल्का सा फीलिंग होती है। फीलिंग की बात कर रहा हूं, वेदना। तो सुख आने लगता है या पीति आने लगती है, यही लक्षण है इसका, सांस का। अगर आपको नींद ना आए, मतलब आपका अगर थीन मिद नहीं है, तो आपको तीसरा लक्षण ये आएगा कि सर से पांव तक सांस दिखाई देगा। सांस कैसे होता है? अगर किसी को सर से पांव तक देखा है तो सांस कैसे होता है? एनर्जी की तरह होता है। और एनर्जी क्या होता है? इंग्लिश में एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा, या पाली संस्कृत का बात करें तो ओजस। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में अगर बताएंगे तो एनर्जी कह सकते हैं, और वो कंफ्यूजन हो जाएगा। इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम साइंस पर्सपेक्टिव, एनर्जी क्या है, मास वर्सेस मास एंड एनर्जी, वो सब आ जाएगा। वैसा नहीं है। व्हाट वी आर टॉकिंग इज कि ऊर्जा, जो सांस लग रही थी अभी ऊर्जा में बदल गई है। और तीन प्रकार देख सकते हो, एक वायु, एक प्राण। ठीक है, ये दो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। जस वायु और प्राण, ये आपको प्राण मिल गया ना तो आप वेस्ट ही नहीं करोगे। ये दो तो आपको मिल जाना चाहिए। तो जैसे प्राण आती है खाने से तो प्राण आती है ना। जो फल सब्जी में क्या होता है, इसीलिए सड़ा हुआ खाएंगे तो उसमें प्राण नहीं होती है। अगर कोई जानवर खाते हैं जो सड़ा हुआ है, में प्राण नहीं होती है, इसीलिए प्रिजर्व करना पड़ता है। जब भी हम रेफ्रिजरेटर में डालते हैं, थोड़ा कम हो जाता है पर ज्यादा रह जाती है प्राण। तो जब भी हम पका के खाते हैं तो प्राण जा रही है, वही प्राण बाहर जा रही है, वस्तु में जा रही है। समझिए गुस्सा हो रहा है, एक छोटी सी चीज, गुस्सा होने में आपका प्राण निकल जाएगा, इसलिए एग्जॉशन होती है। तो गुस्सा होने के बाद क्या होता है? टायर्डनेस आती है। मैंने किसी ऊपर चिल्लाया, और टाइम लगेगा प्राण वापस आने में। और तीसरा जो है ऑक्सीजन, जैसे लद्दाख में, लेह में कोई अपसेट हो जाता है कि समझो, मैं तो टूरिज्म का करता था, बहुत सारे कस्टमर्स को मैं कहता था एग्जाइट मत होना। अगर टैक्सी नहीं आई है, 5-10 मिनट लेट हो गया है, अपसेट मत हो जाओ। जैसे हम आप लोग मुंबई में या जो सीशोर है या कौन सा भी गांव है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही अच्छा है, वैसा जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो प्राण वैसे तो जा रही है, और जो हवा है उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है
तो सेल्स के लिए खाना नहीं है, तो प्राण बाहर चला जाएगा। अगर वो गुस्सा कर रहा है, अपसेट हो रहा है, ठेस पहुंच रहा है उसको, तो स्वाभाविक है वो चाय या कॉफी या कुछ तो पिएगा। जैसे उसने चाय कॉफी पिया तो डिहाइड्रेट हो गया, मतलब जितना ऑक्सीजन था उससे वो और कम हो गया। पानी तो नहीं पी रहा है और टेंशन में है, जब टेंशन में होता है तो और ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब और प्राण बाहर निकल गया। अभी उसका हालत क्या होगा? उसका बीट्स पर मिनट इंक्रीज हो गया। जो 65-70 पे होना चाहिए वो 135-140 तक चला जाएगा, उसको पता भी नहीं रहेगा कि वो डबल हो गया है। अगर समझो कहीं पर भी ब्लॉक है तो वो रप्चर हो जाएगा, अंदर का जो आर्टरी है वो ब्लॉक जो हुआ है वो फट जाएगा। फट जाने के बाद लद्दाख में एक प्रॉब्लम है, क्लॉट जल्दी हो जाती है। तो क्लॉट हो गया तो मर गया। समझ में आया? तो ये 3 चीज है सांस में। तो हमारा उद्देश्य ये है, जब भी हम सांस को देखते हैं, प्राण को देखना है, क्योंकि प्राण जा रहा है बाहर, रह नहीं रहा। अगर आप सोच रहे हो रह रहा है, एक एक सांस में, जब भी छोटे बच्चे होते हैं प्राण बहुत होती है, जैसे वृद्ध होते जाते हैं प्राण निकलते जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं फीलिंग। वेदना, अगर आप न्यूट्रल की बात कर रहे हो तो प्राण का जो वेदना है वो न्यूट्रल होता है, बहुत ही न्यूट्रल, उपेक्षा होता है। इसलिए इसको कहते हैं ब्लिस, मतलब आनंद। जितना प्राण आपके पास है उतना आनंद ज्यादा है, जितना प्राण निकल गया उतना आनंद चला गया। अभी एक और चीज है, अगर मेरी पत्नी यहाँ बैठी है तो उसको यहाँ पे दर्द है, वो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसको हील करने के लिए मेरे पास प्राण चाहिए। तो प्राणिक हीलिंग कहते हैं, वो सही है, क्योंकि वो आपका प्राण उसको जाएगा तो उसका जो सेल्स है या वगैरह है वो उसमें प्राण आ जाएगा, तो वो चेतना बन जाएगा। चेतना मतलब इंटेंशन नहीं, चेतना एज इन कॉन्शियसनेस। तो उसको खाना मिल गया। तो जब भी मैं उसको हाथ ऐसा लगाता हूं, मुझे दिखाई भी देता है और वहां पे क्या करना चाहिए समझ में भी आता है, तो प्राण दे देता हूं, तो उसका हाथ या वो कहीं कुछ भी है वो सही हो जाती है। इसमें मैजिक कुछ भी नहीं है। आपके पास ज्यादा प्राण है तो डोनेट कर सकते हो, अगर आपके पास प्राण ही नहीं है तो क्या डोनेट करेंगे? आपको ही किसी का चाहिए, ठीक है? तो वो फेल्यूर है। तो अभी आप समझो, क्यों आप कहीं पे जाते हो, समझो मोनेस्ट्री जाओगे या कोई टेम्पल जाओगे, कोई मॉस्क जाओगे, कोई चर्च जाओगे, कहीं पे तो जाओगे, इसलिए जाओगे क्योंकि प्राण आपको लेना है। जो हम लद्दाख में गए थे, हम 4 लोग, तो वहां पे बहुत प्राण है। ऑक्सीजन लेवल कम है पर प्राण तो ज्यादा है। तो उसको जो ऊर्जा कहते हैं, जो प्राण कहते हैं, ओजस कहते हैं, वो सारा एक ही है। तो हमने बहुत भर के आए। अश्विन जी और रविंद्र जी और अमर जी बहुत भर के गए होंगे, इनको जितना भर सके वो भर के गए। और जो कोई भी बोध गया जाएगा या कहीं और टेम्पल में जाएगा, इधर जाएगा, चाहे वो कौन सा भी रिलीजन का हो, उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये 3 चीज होती है।
इसीलिए वहां जाना सही है। तो अगर हम कहीं सांस को देखना है तो ये 3 चीज को देखना है, नहीं तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उसमें। क्या है वो, सा ऊपर गया नीचे आया, नीचे गया ऊपर आया, वो क्या होता है? पीति और सुख इसलिए आती है जितना प्राण भरता जाता है तो सुख और पीति उसका होता है। हाँ जी सुलभा जी बताइए। आप म्यूट में हो अगर आप बात कर रहे हो तो। I wanted to share one experience today's meditation. जब मैं मॉर्निंग में बैठी थी मेडिटेशन को, तो सांस पे ही देख रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा लगा मुझे कि जो श्वास में ले रही वो पूरा नाभि में चला गया है, नाभि से हो रहा है, और कुछ देर के बाद वो तो पता नहीं चला फिर कहाँ चला गया। आई वॉज वॉचिंग होल बॉडी, पर ऐसा लग रहा था कि मुझे कि ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। मैं पूरा देखने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, यानी पता नहीं चल रहा था कहाँ से। तो आई डोंट नो, लेकिन ऑलमोस्ट स्टॉप ही हो गया था। आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। तो स्टार्ट तो हाँ ऑलमोस्ट 1 घंटा तक तो ऐसे ही रहा। गुड। तो क्यों स्टॉप हुआ आपको पता चला? आई डोंट नो, नाभि पे चला गया बाद में, मोस्टली 15-20 मिनट्स के बाद। फिर मैं वॉच कर रही फिर चला गया वो। आई डोंट नो, मींस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। तो मैं देखने की कोशिश कर रही थी, यानी वो पूरा बॉडी स्कैन कर रही थी, लेकिन नहीं पता चला। तो ऐसा लग रहा था मुझे कि पूरा स्टॉप ही हो गया है। ठीक है, देखिए सांस स्टॉप होता है। मैं रविंद्र जी को ले में कह रहा था कि स्टॉप क्यों होता है। वायु स्टॉप हो जाती, उसका कोई जरूरत नहीं होती है। प्राण पूरा भर गया है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो ऑक्सीजन है, अगर कोई समझता है सिर्फ नाक से हो रहा है, वो गलत है। पूरी बॉडी से हो रहा है, पूरी से हो रहा। तो सांस बंद हो जाती। इसीलिए मरते नहीं है। सांस रुकने के बाद कोई मरता नहीं है। और एक एक्सपीरियंस हुआ, आज मैं नहाने गई थी, नहाते वक्त तो शावर ले रही थी तो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन सडनली एक थॉट आ गया और पता नहीं रोना भी आ गया। यानी वो नहाते नहाते तो अच्छी सुखद वेदना हो रही थी, लेकिन वो थॉट आने से पता नहीं रो भी लिया मैंने। सडनली आ गया और वो चला भी गया, लेकिन वो एक ही टाइम पे दोनों भी हो रहा था। होता है, वो छोड़िए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। तो ये 3 चीज है आपको याद रखनी है कि सांस में क्या होता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो प्राण का वेदना क्या है, पहले अवंती जी का खत्म कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने वही क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज किया था, लेकिन वही आप बता रहे हो तो मेरे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगा, इसलिए। क्या, किसका क्या क्वेश्चन? मैं ये वही बोलने वाली थी कि 3 चीजें आपने इससे पहले सुलभा जी ने बात की, उससे पहले आप बोल रहे थे 3 चीजें देखनी है, ये 3 चीजें देखनी है, ये समझ में आया। प्राण, सॉरी, सांस, और क्या देखना है? नहीं, सांस में क्या है मैं बता रहा हूँ। सांस कहेंगे, सांस में क्या होता है आपने कभी देखा है? हाँ, क्या सांस में क्या होता है? सांस में एयर फ्लो। सिर्फ एयर फ्लो थोड़ी है। नो, थोड़ी एयर फ्लो नहीं है सिर्फ, लेकिन उसकी वेदना है। जहां पे भी सांस जाता है और जहां पे भी नहीं जाता है, हर जगह पे वो वेव लाइक। नहीं, जब भी आप सांस
के साथ है, देयर इज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अभी अभी मैंने बताया ना, प्राण, एनर्जी, ये सब बताया, और क्या बताऊं, और कल्पना जी वही डाल रही है। तो आपको एहसास हो रहा है उसका, नहीं हो रहा है, मैं पूछ रहा हूं बस। अगर आप सिर्फ मोनोटोनस देख रहे हो तो बोरिंग हो जाएगा। जब भी बोरिंग हो जाएगा, दुखद वेदना आएगा। जब भी दुखद वेदना आएगा तभी वो छूट जाएगा। इसीलिए हम सांस को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं इसमें क्या देखना है। अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? तो अगर जो प्राण आया है पैदा होते ही, वो प्राण थोड़ी रह रहा है वहां पे, रोज निकल के जा रहा है। जैसे हमारा उम्र बढ़ती जाती है, प्राण कम होते जाते हैं, इसीलिए वृद्धाप्य भी ज्यादा बढ़ने आता है, मतलब उम्र ज्यादा होने लगती है। पेड़ को देखिए, पत्ते पत्ते में प्राण चला जाता है तो लाइफ नहीं है। पहले हरा था, फिर पीला हो गया, फिर ब्राउनिश कलर आ गया, फिर गिर गया। आपका चेहरे को देखो, अब जितना भी मेकअप करो या ना करो वही होता है हर किसी का। अगर किसी का बीमार पड़ा है, बुखार आया है, उसके जाने के बुखार जाने के बाद देखो उसका चेहरा, पता चल जाएगा कैसा था कैसा हो गया। बहुत दिन लगेगा प्राण आने के लिए, अभी प्राण वापस आ गया तो ऐसा लगेगा बहुत ही सही लग रहा है। तो विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, तो डोंट गेट इट रॉन्ग। प्राण की बात कर रहा हूं, या ऊर्जा की बात कर रहा हूं, या ओजस की बात कर रहा हूं। आपने कभी देखा है? ये मेरा प्रश्न था। अगर आप देखा नहीं है तो उत्तर के लिए वेट करिए। देखा है। आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि आपने जब प्राणिक हीलिंग की बात की तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि देखते हो मतलब क्या देखते हो? आई कैन सी द होल आंखों बॉडी। से देखते हो? Yeah, I can see the whole body. Any body I can see. Any body's body I can see. बॉडी, प्राणिक बॉडी। Your physical body, I can see the person like as though he has not worn or she has not worn anything inside. I can see the nerves, I can see everything in that person's body. You feel it or you see it with your eyes? I see it. फिर एक्चुअली मुझे आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि जब मैंने बोला था ना वो सेशन में कि टीवी में मैंने मेरा माइंड गिरवी रख दिया, ऐसे मैंने कुछ बोला था कि माइंड दे दिया सीरियल में, ऐसे बोला और ब्रेक हो गया। तब से ना, जब से मैंने ये बोला है ना, वो पूरा रस ही निकल गया है उसका। कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है किसी भी शो में। एवरीथिंग इट्स सो बोरिंग ऐसे लग रहा है। तो आपने कुछ मैंने कुछ नहीं, मैंने आपको कुछ नहीं किया। डोंट नो, मैंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा जब से मैंने बोला। मैं किसी का भी कुछ नहीं देखता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ। अगर चाहे तो मेरा पत्नी का करता हूँ, किसी का करता नहीं हूँ। पहले कुछ किया था तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो गया अमेरिका में, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो करने से बहुत प्राण चला जाता है। फिर उसको मुझे वापस डेवलप करना पड़ेगा, तो इसीलिए। बट आई कैन सी। कल जब, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस सर। कल जब मैं ये कर रही थी ना, वेदना देख रही थी, तब
कुछ तो मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड भी मिल गया, किसी ने कुछ तो बोल दिया, ओ यू शुड थैंक अवंती बिकॉज शी रिक्वेस्टेड इट, ऐसा कुछ किसी ने बोल दिया, और मेरे हिसाब से मैंने तो रिक्वेस्ट की ही नहीं थी वो ऐसे, तो मुझे वेदना, दुख वेदना आ गया कि ये झूठ है, आई नेवर रिक्वेस्टेड दैट थिंग। तो वो दुख वेदना जब मैं देख रही हूँ ना, जब वेदना देख रही हूँ तो वो स्टोरी किस वजह से वेदना है वो ब्लैंक आउट हो रहा था। जब स्टोरी पे जा रही हूँ तो उसके बारे में सोच रही हूँ या फिर बात भी कर रही हूँ तो वेदना डिसअपियर हो रहा था, ऐसा कुछ तो हो रहा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो वी आर डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक, बाद में लेंगे उसके बारे में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, दर्पणा जी, मैं समझा नहीं। सर नमो बुद्धाय, मुझे ये पूछना है कि ये प्राण सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई सेव नहीं कर सकता। अनित्य, अनित्य दुख का अनंत है, ये कुछ नहीं। मीन्स, हाँ मीन्स डेली लाइफ में हम लोग जो ध्यान कर रहे हैं या फिर जो राग द्वेष से दूर हो रहे, ये उसका रीजन हो सकता है? क्या रीजन, क्या है उसमें, क्या रीजन कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा कि गुस्सा करने से प्राण चला आपका जाता है ना। प्राण निकल जाएगा। अब तो अभी फिर से खाना खाओ या कुछ करो, तो इसीलिए मेडिटेशन करेंगे तो थोड़ा कम हाँ। होता है, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो ज्यादा होता है, बस इतना ही। ओके, हाँ वही पूछना था। ओके सर, थैंक यू। देखिए, अभी एक और चीज है, क्योंकि हाँ। आपने पूछा हाँ। अगर रोग कैसे आता है, आपने कभी देखा है कैसे आता है? समझिए किसी ने ये स्नीजिंग किया तो हम हाँ। कहेंगे कि इसको चला जाएगा, ये बैक्टीरिया या वायरस है, उसको चला जाएगा। सच है, जी। पर वो ऐसी होता नहीं है। मतलब अगर कोई स्नीज करता है तो उसका तो लिक्विड जो म्यूकस है वो अपोजिट वाले को तो गया, पर इम्यूनिटी करके जो कहते हैं, इम्यूनिटी का मतलब क्या है? रोग प्रतिकार शक्ति। हाँ सही है, वो आपने हिंदी में बताया, उसका क्या होता है? वो प्राण जिसके कम रहता है उसमें अटैक ज्यादा जल्दी हो जाता है। हाँ, तो जिसका प्राण कम है, मतलब कि जिसका ओजस कम है उसको इफेक्ट होता है, जिसका ओजस ज्यादा है का कुछ नहीं होता है। जी। इसका मतलब ये नहीं कि उसको रोग ही नहीं आएगा, वो उल्टा मतलब नहीं निकालना है। तो यू विल कम टू सी, अगर आप खाना अच्छा खा रहे हो, सही तरह से खा रहे हो, बैलेंस डाइट खा रहे हो, तो आपका प्राण अच्छा रहेगा। अगर गलत खाना खाएंगे तो डाइजेशन करने के लिए प्राण यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है? जो ऊर्जा है वो बहुत वेस्ट होता है, इसलिए खाना कम इसलिए खाना चाहिए कि ऊर्जा कम ना हो जाए। दैट इज द रीजन। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भोजने मत्यनुत्त जागरियानु योग। इसके पहले क्या है? इंद्रिय संवर। इससे पहले क्या है? सील। अगर आपको प्राण बाहर नहीं निकलना है तो पहले सील को तोड़ो मत, क्योंकि उससे जो इफेक्ट है वो ज्यादा बुरा है। फिर उसके बाद में इंद्रिय संवर। जितना ये इंद्रिय बाहर जाएगा प्राण बाहर निकल जाएगा, तो बंद करो। फिर तीसरा है भोजन मत्यनुत्त। खाना कम कम खिलाओ, क्योंकि जितना खाना खाओगे उतना पचन के लिए एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा। आप बायोलॉजी पढ़िए, उसमें भी वही लिखा है, इफ यू ईट मोर इट टेक्स मोर एनर्जी टू डाइजेस्ट। जरा पढ़ के तो देखिए, आपको अजीब लगेगा। बुद्ध भी यही कहते हैं और साइंस भी, बायोलॉजी भी वही कहता है, एनाटॉमी भी वही कहती है। और जितना खाएंगे उतना जल्दी मरेंगे, जितना कम खाएंगे उतना कम मरेंगे। क्यों? क्योंकि उतना डाइजेशन करता रहेगा तो प्राण उसी में लुप्त हो गया।
और जितना सड़ा हुआ खाना खाएंगे 2 दिन का 3 दिन का ऐसे रख रख के उसमें प्राण है भी नहीं है। खाओ तो रोग को बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि रेफ्रिजरेटर में रहता नहीं है, रहता है, पर जब भी हम उसको कुकिंग करते हैं थोड़ा बहुत तो निकल गया और थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट से भी चला गया, तो जितना बचा तो बचा। और उसके बाद में कंटेमिनेटेड है, मतलब केमिकल ऐड करके बनाया है, तो वो सारा इसको काट देता है, तो जो बचता है प्राण है ही नहीं है। सिंपल। तो जिसका ओजस ज्यादा है वो तंदुरुस्त लगेगा, और कहाँ पे दिखाई देगा? आंख में। सिंपल। ये भी ध्यान करते करते आपका आंख अच्छा हो जाएगा और वाक्य पची या आवाज बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बॉडी भी स्ट्रांग रहेगा। जी। बस इतना ही। ओके तो सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सांस में ये है। अभी आप सोचो सांस को देखोगे या ना देखोगे, क्योंकि नहीं देखेंगे तो प्राण तो निकलते जा रहा है, और किस चीज में निकलते जा रहा है आपको पता भी नहीं। सिंपल। अभी सोचो आप, प्राण चाहिए या नहीं चाहिए? अगर हाँ, किसको चाहिए प्राण, हमें क्या करना है? चलो छोड़ो, उसमें क्या है। जैसे आपका मोबाइल का बैटरी है, किसको चाहिए? अरे बंद हो जाएगा, बैटरी नहीं है तो बंद हो जाएगा। इसीलिए तो खाना लगना पड़ता है, बार बार इसीलिए खाना पड़ता है, क्योंकि प्राण नहीं है। और जब भी आप चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी करते हैं, उन सब में प्राण लगती है। ऐसी थोड़ी होती है। बैठने के लिए प्राण लगती है, उठने के लिए प्राण लगती है। इसीलिए जो बूढ़े होते हैं उनका प्राण तो निकल गया, तो उठ पाएंगे क्या? उनको 2 लोग उठाना पड़ता है, फिर चलने के लिए उनको वेट डाल देते हैं इनके ऊपर, क्योंकि उनके पास प्राण नहीं है। और इंग्लिश में कह देते हैं एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहाँ से आएगा? तो खिलाओ उनको, देखते हैं वो एनर्जी आ जाएगा क्या, क्योंकि प्राण ऑटोमेटिकली जाता है। तो तर्पणा जी, यू कांट जी। सेव, यू कांट स्टोर हाँ एनर्जी, है कि नहीं? जी। आपने कहीं थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी पढ़ा है तो उसमें भी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आप स्टोर नहीं कर पाओगे, उसका चला जाएगा। जैसे आपने चाय को हीट किया, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, वैसे ये बॉडी भी ठंडा हो जाएगा। तो आपको गर्म करने के लिए प्राण चाहिए। इसको पाली में कहते हैं ऊष्मा, हीट। ये बुद्ध एक ही जगह पे पानातिपात वेरमणि कहते हैं, तो हमें लेना पड़ेगा ये प्राण हत्या जो कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी सारी जानकारी दी आपने भी। नो प्रॉब्लम। तो ये 3 रहती है। तो ऑक्सीजनेटेड लद्दाख में कम है, तो प्राण के ऊपर आप रह सकते हो। वायु में तो कुछ भी नहीं है, वहां पे वायु में कुछ भी नहीं है। तो 88-89% रहती है। रविंद्र जी की तो अच्छी थी, 95-97 दिखा रहा था, पर हम लोगों का तो कम था। उतना कम नहीं था, पर उनके हिसाब से तो कम था। 1-2 दिन के बाद सारे लोगों का उतना ही हुआ, पर सरदर्द आती है और ये ब्लड वेसल्स में ब्लड थिकनिंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो प्राण क्या होगा? सोच के देखिए।
अभी सोचिए आपको सांस देखनी है या नहीं देखनी, तो कितने घंटे देखना है सोच लीजिए। प्राण जब भी निकल गया, बाय बाय। 24 घंटे आता है प्राण। इट्स डिपेंडेंट ऑन आयु, लाइफ स्पैन। जैसे हमारा कंप्यूटर का बैटरी है, कितने दिन आएगा वी डोंट नो। चार्ज पे ही रखेंगे चला जाएगा, चार्ज नहीं करेंगे तो भी चला जाएगा। वैसे ही खाते ही रहेंगे चला जाएगा, नहीं खाएंगे तो भी चला जाएगा। तो भोजने मत्यनुत्त, और खाने टाइम पे किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि उससे प्राण आपका निकल जाती। ऐसी वैसी बात, इसलिए बुद्ध ने क्या किया, मूसावाद में प्राण बहुत जाती है, पिसुनावाच और भी ज्यादा जाती है, हरुषावाच और ज्यादा चली जाती है, संप फलाप खाली हो गया, बैंक अकाउंट खाली हो गया, ठीक है। अभिच्छा लूट जाएगा, लूट जाएगा। व्यापाद मिच्छादित्य बर्बाद हो जाएगा। क्या? इसीलिए दशा कुशल को स्टॉप करना है और कुशल को करना है। समझ में आया क्यों कर रहे हैं? तो इसका वेदना क्या है? जब भी प्राण ज्यादा रहती है सुखद वेदना, प्राण कम होती है दुखद वेदना। प्राण है कि नहीं पता नहीं है, अदुख 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 असुख वेदना। ठीक है। अभी एक टेस्ट लेते हैं, किसको कितना प्राण है। अभी यहाँ पे 9 बजने को आया है ना। जो अमेरिका में है उनका तो टेस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अभी अभी सवेरे हुआ है, ठीक है। तो अभी जो कोई भी वीडियो में है, जो अमेरिका में बैठे हैं, वो देखे कि किसका कितना प्राण है, आंखों को देख के, या ये पोर्शन को देख। जिन जो जो ये आपको वीडियो में दिख रहा है उनका करना है। जो कोई भी व्यक्ति वीडियो में नहीं है का तो नहीं होने वाला। अभी मुझे सिर्फ ये पूरा एक्सेप्ट फॉर रवि अरोरा जो पुरुष है, सारे स्त्री दिख रही मुझे, पता नहीं है। करिए, देखते हैं। आपके पास 10 मिनट है, कैसे स्टडी करते हैं देखते हैं। तो पहले सुलभ जी और ये अवंती जी करे, वो दक्षा जी तो वीडियो में नहीं है, तो उनको कहने से कोई फायदा नहीं है। कैसे देखना है बताइए ना सर। आंख को देखना है। आपको क्या लगता है वो आंख से पता चलता है या ये चेहरे से पता चलता है? सूखा हुआ है तो प्राण कम है, एक्साइटेड है तो प्राण कम है, शांत लग रहा है तो प्राण अच्छा है। आंख से तो पता चल जाएगा। और कैसे पता चलेगा? जैसे वो डॉक्टर बैठे है ना, कल्पना सहारे, कोई भी डॉक्टर हो, पहले क्या देखते हैं? आंख में ये हेमोग्लोबिन देखते हैं, तभी आंख का भी पता, स्किन का टेक्सचर देखते हैं और पल्स देखते हैं, तो समझ में आ जाता है कितना एनर्जी है या नहीं है। अगर नहीं समझ में आते तो छोड़ो, ट्राई करना है। यू डोंट हैव टू बी प्रिसाइज।
या ये सर मैं तो डॉक्टर बीमार लोगों का ही देखती हूँ तो कमी दिखता है सबके इसमें, नहीं तो अभी वो स्वस्थ लोगों एक को मिनट देखना अभी एक प्रैक्टिस मिनट इतनी नहीं है। एक मिनट कल्पना सहारे जी, पहले आप ही को दे देते हैं। जैसे आप तो डॉक्टर है, पहले आप ही कर लो। तो आंखों में सर हम तेज ही देखते हैं, वैसे देखा जाए तो वही देखो ना, वही हीमोग्लोबिन देखते हैं, ये है कि रेडनेस है वो देखते हैं, आंखों की चमक देखते हैं सर। मैं वही चमक का ही बात कर रहा हूँ। वो चमक ही प्राण हाँ, है, वो या ऊर्जा वही है, प्राण है, ओजस है। ऊर्जा। देखो कितने लोग बैठे हैं, मालती से लेकर दर्पणा से लेकर रवि जी, ये सारे लोग जितने भी बैठे हैं उनका देखो और बताओ, देखते हैं आप कितने समझ में आता है। सभी स्वस्थ लोग हैं तो अच्छा ही है सभी का, ठीक है, तो प्राण है, प्राण है। गुड, बस उतना ही। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसका ज्यादा है किसका कम है, वो नहीं चाहिए। नहीं सभी में है। बस वही। तो जब तक प्राण है देन वो भाग सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्राण कम हो गया तो बैठे रहेंगे एक जगह पे, ना सो जाएंगे, बीमार रहेंगे, ना सो जाएंगे। सो जाएंगे। वो पहले आएगा, वो आएगा क्योंकि प्राण चला गया, कम हो गया, चला नहीं गया, कम हो गया। टाइम नहीं कि नहीं हाँ जी, सर, सॉरी सर। तो प्राण कम हो गया के साथ में ऑक्सीजन भी कम हो गया, इसीलिए यॉर्निंग आती है। करके क्यों आती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन थोड़ा चला जाता है, तभी सुस्ती आती है। अगर प्राण नहीं है तो सुस्ती आती है, फील टायर्ड, चाहे आप कुछ करो या ना करो। ठीक है, तो ये है सांस को देखने का। फाइन, ये अलग पर्सपेक्टिव है सर, उसके लिए देखना पड़ेगा बेसिकली, तो फर्स्ट एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट इज दैट। और बहुत बार ऐसे होता है कि आई सी पीपल एज पर द इमेज आई हैव इन माई माइंड. If I say somebody so cute and full of energy, because I know that person is really innocent, never fight, never complain, and be like being very firm on what she does, or तो वो मेरा इमेज है। अगर ऐसे नहीं है कि मैं देखती ही नहीं हूँ शायद किसी की आंखों की तरफ, ऐसे मुझे इतना नहीं देखती हूँ कि जितना अवेयर होके देखना चाहिए। सो बेसिकली देखना चाहिए, ये पर्सपेक्टिव मिल रहा है अभी मुझे। नहीं, यू सी, अगर छोटी बच्ची है या बच्चा है, कैसा लगता है? कैसा लगता है? वेरी प्योर एनर्जी। प्योर की बात नहीं है अवंती जी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, बिकॉज उसका प्राण ज्यादा है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है, प्राण घटती जाती है। तो देयर आर 4 स्टेट्स। पहला स्टेट है यू हैव मोर एनर्जी या मोर प्राण या ऊर्जा, देन यू हैव देन दी एक्सपेंडिचर, मतलब योर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो 6 महीने के बच्चे से लेकर या 3 महीने से बच्चे से लेकर करीबन 25 साल तक प्राण बाहर जाती नहीं है, बल्कि प्राण रहती है और अधिक होती है। तो इसके लिए कहते हैं तरुणावस्था से लेकर एक युवा तक ऐसे ही रहती है। तो दिस ऑलवेज गुड एनर्जी। 25-30 तक किसी किसी में जा सकती है, पर नॉर्मली इट इज ट्रीटेड टिल 25 विद इन 30।
फिर 30 से 45 साल तक बैलेंस होती है, ज्यादा बाहर नहीं जाती है पर आती भी नहीं है। फिर 45 से 60 साल तक देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ प्राण, इसके बजाय में बाहर जाती रहती है। मतलब आप जितना खाओगे उसमें उतना प्राण नहीं बनती है, छोटा प्राण होता है, मतलब ऊर्जा ज्यादा नहीं होती, इसीलिए रोग ज्यादा आने लगता है। मेनोपॉज के बाद और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि प्राण बिल्कुल वही जितना था उतना ही है। आपका बैंक अकाउंट जितना था उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। 60 से 80 साल तक प्राण निकलते जाएगा। तो द विज्ञान जो है तो कॉन्शियसनेस कहते हैं, इट विल फील everything from the childhood till the end of the life, due to these three things. ठीक है, तो जितना प्राण है उतना आप जी सकते हो, जितना प्राण कम है। तो क्वेश्चन आता है प्राण क्यों कम हो गया? इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कम विपाक जो दुच्चिरति विपाक सुत, कि कम आयु क्यों है? क्योंकि उसने प्राण निकाल दिया। तो उसका भी वही हाल होना चाहिए, उसका भी प्राण निकल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें वेदना क्या है? यही वेदना जो मैं अभी अभी बताया। प्राण बहुत है, बहुत ही अच्छा है, आपको पीति सुख आ जाएगा, इसलिए टिकता है। ये प्राण बाहर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपका इंद्रिय संवर है। ठीक है, और भोजन मत्यनुत्तम, तब खाना कम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्राण है। अगर प्राण है तो भूख कैसे लगेगा? लगेगा नहीं। राग द्वेष कम होते जाएगा, क्योंकि प्राण तो है। तो यू फील ऑलवेज हैप्पी। So the consciousness is feeling happy. The consciousness is not feeling unhappiness. तो उसको कहीं भागना भी नहीं है, तो अच्छा हो जाएगा। तो हमें प्राण को बढ़ाना चाहिए, इसी के लिए सांस को देखना जरूरी। So let's end for today. हाँ जयंत जी प्रणाम सर। नमस्कार। सर जी सर, इसमें मेरे को एक चीज पूछनी थी आपसे। जब एकाग्रचित होते हैं, जब वन पॉइंटेड होते हैं, तो ये तो समझ आ गया कि प्राण उस समय कम खर्च होगा, बिकॉज एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो वो ज्यादा टिकेगा, रहेगा ज्यादा देर। और वही फिर पीति सुख भी बनता है, जैसे आपने बताया लास्ट में जाके अगर वो टिका रहेगा और उस स्टेट में चला जाएगा जहाँ पे बिल्कुल एक्सपेंडिचर खर्च हो जाए। पर बढ़ता भी है क्या? मतलब एक तो है कि टिकना जो बढ़ता है है ना, क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, बिकॉज इफ यू आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर इट टू ग्रो, बढ़ेगा। अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो वैसे तो घटेगा। ऐसा नहीं कि वो बढ़ेगा मतलब बढ़ते ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जितना बढ़ना चाहिए वो कम हो, सॉरी बढ़ता जाएगा, जितना घटना चाहिए वो कम होता जाएगा। जैसे वो डॉक्टर ने जो मुझे कहा, आपका तो हार्ट जो साइज है वो करीबन 25 साल उम्र का जैसा है वैसा है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एक्सपेंडिचर इज लेसर देन द इनकम। सिंपल है। तो इफ आई वेयर टू कीप दैट हार्ट इन दैट कंडीशन, तो कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ
living the whole lifetime? Yes, there is a possibility, unless something else fails. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? वो कैल्शियम जितना कंटेंट है आर्टरीज में अगर देखेंगे तो पता चलेगा। कैल्शियम कैसे एक्यूमुलेट होता है? खाने से एक्यूमुलेट होता है और स्ट्रेस से एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि वो जो ट्राइग्लिसराइड्स जो आता है वो बढ़ती जाती है स्ट्रेस लेवल से। और स्ट्रेस क्यों बनता है? क्योंकि उतना प्राण नहीं है, इसलिए स्ट्रेस होता है। तो अगर किसी का कैल्शियम कंटेंट इन द कैल्शियम में ही जमा नहीं हुआ है तो आर्टरीज तो पूरा खाली है, तो देयर इज अ चांस ऑफ हार्ट अटैक, देयर इज नो। इसका ये मतलब ये नहीं कि आओ मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। दैट्स नॉट अ रॉन्ग राइट वे टू सी। का मतलब ये है कि बॉडी, मतलब ये जो व्हीकल जो है अच्छा कंडीशन में चल रहा है, बस इतना ही है। हम सब अगर अपना अपना देह जो है अच्छा कंडीशन में रख लेते हैं तो ध्यान करने में या ध्यान में रहने में बहुत आसान पड़ेगी, बिकॉज योर व्हीकल हैज टू बी इन गुड ऑर्डर। बीमारी आ जाएगी तो आप क्या सांस को देखोगे? पहले उसको देखना पड़ेगा, बाद में देखा जाएगा। तो ये पहली चीज है। ओके, तो मैंने सोचा आज के लिए छोटा करेंगे, कल भी छोटा करेंगे, 1 घंटे का करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस। अनलेस यू हैव क्वेश्चन है, मुझे पूछना ही है। मधुलिका जी कहिए। नमोदय सर, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जब आपने बताया कि हम अपने प्राण वायु से, तो मैं ये जानना चाहती थी, क्या हम अपने आयु संस्कार को बढ़ा सकते हैं प्राण आयु से? नो, that has got nothing to do with प्राण। प्राण अगर है तो आपको खुशी और खुश रह सकते, थकान नहीं होगी, और मेंटल कंफ्यूजन जो क्या कहते हैं कि मेंटल फॉग, ब्रेन फॉग या वगैरह वगैरह जो जाना जाता है वो नहीं होगा। यू विल हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। ओके, समझो आप बट अभी। सर फिर जैसे, हाँ बताओ। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, लेकिन जैसे हम सुनते हैं, जैसे हिमालय अगर पे जो ऋषि मुनि होते हैं उनका भी तो ये मतलब कहना होता है कि अगर हम अपनी प्राण ऊर्जा को बचा लेते हैं तो you can live up to 100 yes, you plus can years. I mean, that's exactly what I'm saying, unless something else come in between, जो प्राण को काट लेता है क्योंकि इन्होंने कुछ और किया था तो बच नहीं सकेंगे, तो उनका भी प्राण कट जाएगा। अगर वैसा नहीं है तो जैसे आप कार लिया है, वो कार नॉर्मली 15 साल 20 साल आती है, आपने इतना अच्छी तरह से देखभाल किया, 30 साल भी हो गया तो चल रही है, वैसे ही नए की तरह लग रही है। जैसे मेरी पत्नी अभी रेफ्रिजरेटर उसने इतनी अच्छी तरह से देखभाल किया है कि अभी 16 साल हो गया वो रेफ्रिजरेटर मर नहीं रहा है, और हम इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी बंद हो जाता है करके। वो जो टेक्नीशियन आया था उसने कहा बहुत ही अच्छा है, आप कुछ मत करो, अभी हम करें दो, क्या करें, क्योंकि वो अच्छा चल रहा है गाड़ी, है ना। It depends on the thank you, state. sir. Yeah, sure. That depends on the state of your mind. हाँ जी, अर्चना जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर अभी आपने बताया कि प्राण है ना, हम से देख सकते हैं कि जो फ्रेश लग रहा है या आंखों में समझता है, फिर सांस में कैसे देखेंगे प्राण? थके हुए हैं तो फिर समझ में आएगा ना। नहीं, मैंने अभी अभी कहा, आप क्या सोई हुई थी क्या?
सांस में नहीं समझ में आया सर मुझे। अरे मैडम जी, मैंने क्या कहा, अगर आप प्राण को देखना है कितना पीति सुख आ रहा है उससे पता चलता है। हाँ हाँ, प्रीति सुख से, हाँ सर आ गया समझ में। ओके ओके ठीक, वो आ सर। और ऑक्सीजन, फिर क्या ऑक्सीजन को तो नहीं देख सकेंगे ना, वायु और ऑक्सीजन तो एक ही है। ऐसा थोड़ी होता तो आपको मैं एक बार 19,860 किलोमीटर फीट के ऊपर लेके जाता हूँ, तभी मुझे बताइए ये ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन और ये दोनों एक ही है करके आप मुझे बता देना। नहीं सर, एक नहीं है, तो लेकिन हम वायु अंदर लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं हम, तो फिर उस सांस में हम उनको देख सकते हैं क्या? अरे मैडम जी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप अभी रात ज्यादा हो गई होगी आपके यहाँ पे, तो या आपने खाना वाना नहीं खाया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है कि जो बाहर का जो हवा है उसमें तीनों रहती है, ऑक्सीजन भी रहती है, प्राण भी रहती है और हवा भी रहती है। हाँ सर। आपको जितना वो जा सकता है उतना ही जाएगा। जैसे कोई मर रहा है, वो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा ही डाल देते हैं तो वो नहीं जा सकता क्योंकि उसका प्राण निकल रहा है। Have you seen somebody on a ventilator? अर्चना जी, आपने किसी को वेंटिलेटर में देखा है? हाँ देखा है। देखा है, तो जरा मुझे बताएंगे क्या होता है? वैसे क्या होता है? लगाया हुआ देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको वही प्रॉब्लम है, आप समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप देखते नहीं हो। वहां पे तो ऑक्सीजन दे रहे हैं। हाँ। ऑक्सीजन तो दे रहे हैं ना, हवा भी है। हवा का मतलब क्या है मुझे बताइए? वायु है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं है। आपको हाइड्रोजन दे देंगे तो आप इमीडिएटली मर जाएंगे, वो भी हवा ही है। या CO2 ले लीजिए। हाँ सर। हाँ, तो क्या क्यों कहते हैं CO2 एमिशन खराब है करके? वो तो हवा है, जैसे गाड़ी का जो हवा आती है वो हवा नहीं है क्या? हाँ सर। जरा आप कॉमन सेंस भी लिया करो आप सब लोग। नहीं सर, मेरा क्या था क्वेश्चन कि उनको वेदना कैसे देखेंगे उनकी, ऐसे वो था मेरा। वेदना कैसे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है? आपको सुखद वेदना आ रही है कि नहीं आ रही है सांस में? हाँ सर आ रही है। तो वेदना क्या होता है फिर मुझे बताइए, फिर से शुरू करना पड़ेगा शायद। स्टार्टिंग से 3 वेदना होती है, सुखद होती है, दुखद होती है, अदुखा सुखद होती है, फिर से वही फिर नहीं सर, वो नहीं, मुझे लगा तीनों का अलग अलग हमें ऐसे देखना है क्या, ऐसे। क्या तीनों का क्या देखना है आपको? नहीं, आ गया सर मेरे समझ में। आ गया ना, अच्छी बात है। 3 अगर आप ऐसा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते रहेंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे। वो कोई इसमें एयर में आपको कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है, कितना परसेंटेज क्या कहते हैं प्राण है, कितना परसेंटेज हवा है, ऐसा देखना नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सब होता है। हाँ सर, आ गया सर अभी समझ। हाँ ठीक है। हाँ जी अवंती जी। थैंक यू सर जी। बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है तो थोड़ा सा हेडेक होता है या फिर बॉडी एक होता है कि बहुत एनर्जी हो गया, ऐसे इट्स अ जनरल एक्सपीरियंस, राइट? तो कैसे समझ में आएगा कि मेरा एनर्जी एक्सपेंडिचर अभी ज्यादा हो रहा है? क्या किस तरह का अवेयरनेस चाहिए जिसकी वजह से? देखिए अवंती जी, आई डोंट नो, यू आर आल्सो आस्किंग लाइक व्हाट अर्चना इज आस्किंग. It's such a common thing in life. Don't you feel tired?
हाँ What वही is तो। tiredness? Are you having oxygen deprivation? No. Do you have air deprivation? No. You don't have energy. वो जो एनर्जी जो इंग्लिश में कहा जाता है वो हिंदी में या संस्कृत में या कौन सी भी भाषा में प्राण कहा जाता है। उसको ढूंढना नहीं होता है। तो अब क्या करते हो? अब इस रेस्ट लेते हो। जब ये रेस्ट लेते हो तो क्या होता है? तो वो जो ऊर्जा जो कम हो गई थी वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने वो एक्सपेंडिचर हुआ है, इसीलिए सोने के लिए जाते हैं। ठीक है। और खाना क्यों खाते हैं बताइए मुझे? भूख क्यों लगता है? क्योंकि वो खाली हो गया। जो एनर्जी जो कहते हैं कहाँ से आता है? खाने से आता है, हवा से आती है। यही दो चीज से आ सकती है, और कहाँ से आ सकती है? इट्स वेरी सिंपल। तो आप पूछ रही मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब क्या होता है कि यू नो व्हेन यू आर गेटिंग टायर्ड, यू नो व्हेन यू आर फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी। आपको ही पता चलेगा, और बाजू वाले को पता चलेगा क्या? पता तो चलता है, पता चलता है। हाँ, ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति या हर प्राणी को भी पता चलता है कि मैं कर नहीं सकेगा। अभी आप प्रेगनेंसी में देखिए, अगर आप बच्चे को उठा के लेके जा रहे हो पेट में, यू लैक एनर्जी, क्योंकि अभी प्राण दो है। अब वो बॉडी, एक ही बॉडी दो चीज के लिए फाइट कर रही है, खाने के लिए, रहने के लिए फाइट कर रही है। तो प्राण उतना रहता है? नहीं रहता। तो you feel tired. And during menstrual cycle, person feels tired because much of energy is going on. अगर हम एनर्जी बात करेंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि इंग्लिश का एनर्जी का मतलब कैन बी एनीथिंग। अगर ऊर्जा करके बात करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, ये क्या है ऊर्जा? क्या तो होती है, उसको पाली में कहते हैं ओजस, या संस्कृत में ओजस कहते हैं। ओजस तो हर चीज में रहती है। And you are alive not because you want to be alive. The conditions are making consciousness to be alive in this body, prana or life faculty. Got it, sir. आपने वो सेंटेंस बोला था ना थोड़ी देर पहले कि आपको पता भी नहीं कि एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना। अभी मैंने वो उदाहरण भी दिया ना, इफ यू आर गेटिंग अपसेट, प्राण जाती है। इफ यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेन, स्ट्रेस वगैरह वगैरह, तो प्राण जाएगी। वो अभी आपको देखना है कि ये मैं किस किस, जैसे आपके पास 100,000 million dollars है, so you might feel, oh, I'm having too much. But if you start spending it, and then you will come to know that slowly the bank balance is reducing. Same way, you have to see in a whole day, 10 akusala will borrow this prana and take away. You have to choose, because you're going to spend energy. To manipulate, you have to spend more energy than being truthful. Isn't it not? Yeah, that completes the loop. हाँ, जो वाचा से इतनी ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं तो कहाँ से बचेगी बोल के? तो yeah, so got it. Absolutely, that's the reason people keep on going to retreats, Goenkaji retreat, because there is no loss of energy by talking, harsh speech, by slander, and by sampa phalapa. The maximum people spend their energy in that talking. तो वो पूरा बंद हो गया। ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस अच्छा आना ही चाहिए कि प्राण बच रहा है। एंड आई कैन से दैट ऑल ऑफ यू आर ईटिंग माई एनर्जी। उसको एनर्जी हटा के मैं उसको प्राण कह देता हूँ। आप मेरा प्राण लेके जा रहे हो। Sir, we are happy to take it. You might be happy, but I'm not that happy. I'm very stingy. आपने गाना भी सुना होगा,
इतने गाने आए हैं इसी चक्कर में, मेरी जान लेके गई, मेरी जान तू मेरी जान, जाने मन, ये वो सब उसी का तो है। आपको इतना समझ में नहीं आते तो हम क्या करें। इतना हिंदी गाने हैं, कोई जान और दिल, ये दो चीज के ऊपर सैकड़ों हजारों गाने हैं। इसलिए है क्योंकि प्राण है, इसीलिए तो जिस चीज को मैं देखता हूं मेरा प्राण वहां चला गया, वापस चाहिए तो वो चीज लेके आना चाहिए। इसीलिए मैंने पागलपन में शादी करके, मेरी जान वहां चला गया था ना, इसीलिए उठा के लेके आया। फिर समझ में आया कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको रखने से प्राण ज्यादा जा रही है। पहले जितनी गई थी कम गई थी, अभी तो ज्यादा जा रही है। अभी ना मैं फेंक सकता हूं ना मैं रख सकता हूं, ऐसी चीज। और वो अकेली भी नहीं है, वो दो दो तीन तीन बच्चे की माँ है। अभी क्या करें, इसको भी दिखाना है, उसको भी लेके आना है, उसको भी देखभाल करना है, इसको भी देखभाल करना है। और मेरा जितने बाल है वो भी चला गया है और कहने लगी मैं कब माँ बनूंगी, तो बन गई। फिर कही कब माँ बनूंगी, अरे यार ये क्या है, एक और कब माँ बनूंगी, बनती गई। हम तो बिगड़ते गए ऐसे। फिर एक दिन सारे लोग छोड़ के जाएंगे तो प्राण कहाँ गया। जिसने लेके गया था वो लेके गया। तो समझ में आ गया अब क्या देखना है। ज्ञान में इसको देखेंगे तो इसमें जो वेदना हो, दुखद सुखद दुख, ट्राई करो, फिर कल देखते हैं आगे का क्या हो गया। अवंती जी आप ऐसा हैरान बैठ गई। ट्राई करूंगी फिर कल। हाँ ठीक है। मुझे लगा जैसे किसी ने मुंह के ऊपर पानी डाल दिया हो ऐसे। नहीं। ओके, गुड नाइट एंड गुड डे। कल मिलते हैं फिर।